Hey, very good morning. Once again welcome to रियलिस्टिक एकेडमी डेली करंट अफेयर्स लेक्चर्स। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर से जितनी भी जुड़ी करंट अफेयर्स होंगी सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सभी करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को भी हम लोग वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। उसके बाद इसी वीडियो के लास्ट में क्यूज के थ्रू जितने भी क्वेश्चन आज के करंट अफेयर से बन सकते हैं सबको डिस्कस करेंगे। अगर आप आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप टेलीग्राम ऐप पे रियलिस्टिक एकेडमी सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर्स की सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय न्यूज की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है, ताकि गाय के दूध से बच्चों का कुपोषण दूर किया जा सके। साथ ही साथ सरकार ने 900 रुपया प्रति माह गाय के पोषण के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ की राजधानी लखनऊ है, और जैसे ही लखनऊ आपके दिमाग में आती है आपको दिमाग से टकरानी चाहिए। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, अभी हाल ही में नोएडा में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। मुगल संग्रहालय जो कि ताजमहल के पास बनाया जा रहा है, इसका नाम मुगल संग्रहालय नहीं छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाएगा। और अभी हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था, और प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दो ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए कार्रवाई करने वाला पहला राज्य बना है, और मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इतनी रिलेटेड करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने चिकित्सा शिक्षा के लिए जीता आईजी नोबेल पुरस्कार। आईजी नोबेल पुरस्कार, यह नोबेल पुरस्कार एक नोबेल पुरस्कार का एक व्यंग है, जिसे हर साल शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 10 लोगों को दिया जाता है। तो अभी पीएम मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिकित्सा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आईजी नोबेल पुरस्कार, अच्छा, पीएम मोदी को दिया गया है। तो पीएम मोदी से जुड़ी सभी करंट अफेयर्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। सितंबर माह को भी पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति पर इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। और अब 3 अक्टूबर को रोहतांग में अटल सुरंग का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इतनी रिलेटेड करंट अफेयर्स नरेंद्र मोदी जी से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखने की कोशिश करते हैं। भारत ने मालदीव के साथ मिलकर शुरू की पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा। ये सीधी कार्गो फेरी सेवा क्या है? ये दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसमें लागतों को कम किया जाएगा और दोनों देशों के बीच के जो माल परिवहन का समय है, लागत समय है, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। अब भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, और यहाँ के मुद्रा की बात किए तो मालदीव रुफिया है, रुफिया, नॉट रुपया, रुफिया है। और इसके प्रेजेंट टाइम के जो मुख्यमंत्री हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मालदीव और भारत के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो यूके वीरेन भारत और मालदीव के बीच एक्सरसाइज होता है, डिफेंस एक्सरसाइज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो पूर्व कनाडाई पीएम जॉन टर्नर का निधन हो गया है। ये हैं पूर्व कनाडाई पीएम जॉन टर्नर, और अभी इनका निधन हो गया है। ये मात्र 79 दिन के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में 1984 में पद संभाले थे, मात्र 79 दिन के लिए। अगर कनाडा की बात है तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, जस्टिन ट्रूडो, और यहाँ की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेपाल के महान पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हो गया है।
नेपाल के महान पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। इन्हें स्नो लियोपार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं रीता शेरपा और इन्हें स्नो लियोपार्ड के नाम से भी जाना जाता है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये एवरेस्ट, दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट पर 10 बार लगातार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। अच्छा, नेपाल की बात है तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं वो केपी शर्मा ओली हैं और यहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ का मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मंत्रालय से संबंधित न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। सांसद ने 21 सितंबर 2020 को महामारी रोग संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। डेट याद रखेंगे, 21 सितंबर 2020 को यह संशोधन पारित किया गया। इस बिल के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन को नुकसान, चोट, क्षति, खतरा या उनके कर्तव्यों का पालन करने में बाधा उत्पन्न करने पर जुर्माना और दंड का प्रावधान किया गया है। सांसद ने इसे पारित कर दिया है, मंजूरी प्रदान कर दी है 21 सितंबर 2020 को। ये आप याद रखेंगे। अब सांसद की बात है तो सांसद से रिलेटेड एक और करंट अफेयर से आप याद रखेंगे, अभी नए सांसद भवन का निर्माण किया जाना है और इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट टाटा ने 861.90 करोड़ में खरीद लिया है। टाटा ने इस कॉन्ट्रैक्ट को 861.90 में जीत लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एचडीएफसी बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है। एचडीएफसी बैंक वीडियो केवाईसी, केवाईसी का मतलब क्या होता है जाने, नो योर कस्टमर, के फॉर नो, वाई फॉर योर, सी फॉर कस्टमर, नो योर कस्टमर। ये वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है। यह बिल्कुल केवाईसी के समान ही होगा। इसके बाद भी इसके बाद जो क्या होगा कि पिछले केवाईसी के जैसे सभी वित्तीय बैंकिंग या उत्पादों के लिए जो बैंकिंग सेवाएं आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप एचडीएफसी बैंक की बात है तो एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मैं कई बार बताया हूँ मुंबई है और यहाँ की जो सीईओ हैं एचडीएफसी बैंक के प्रेजेंट टाइम के सीईओ आदित्य पुरी हैं। इसकी टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट, वोल्वो कार इंडिया ने लॉन्च की वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस। इस सर्विस की शुरुआत वोल्वो कार कंपनी ने किया है। इससे क्या होगा, इस सर्विस की शुरुआत क्यों की गई है तो ये आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वोल्वो कार इंडिया ने लॉन्च किया है ये वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस। और इसी के साथ आप ये भी याद रखेंगे कि ये एचडीएफसी बैंक जिसकी अभी मैंने जिक्र किया इसके साथ समझौता करके शुरू की है इस सर्विस को एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी करके। नेक्स्ट, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने शुरू की एसआईपी इन फिक्स्ड इनकम अभियान। एसआईपी इन फिक्स्ड इनकम अभियान, इसको शॉर्ट में एसआईएफआई भी कहा जाता है। दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसआईएफआई अभियान या एसआईपी इन फिक्स्ड इनकम अभियान। ये आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा शुरू किया गया है। ये अभियान निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश के फायदे के बारे में और जागरूकता के बारे में जो है जागरूक करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खेल, कला और संस्कृति से संबंधित न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। नोवाक जोकोविच ने जीता 2020 इटालियन ओपन खिताब। अभी 2020 इटालियन ओपन टूर्नामेंट आयोजित किया गया है और इसके 4 रिजल्ट्स फाइनल्स आए हैं, मेन सिंगल, विमेंस सिंगल्स, मेंस डबल्स, विमेंस डबल्स। अभी मेन सिंगल्स जो जीते हैं वो नोवाक जोकोविच ने जीता है मेन सिंगल को। ओके, अगर बात करें विमेंस सिंगल की तो इन्होंने ये सिमोना हालेप ने जीता है विमेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब। ओके, ये हैं नोवाक जोकोविच जिन्होंने जीता है मेन सिंगल खिताब और ये हैं सिमोना हालेप जिन्होंने जीता है विमेंस इटालियन ओपन खिताब। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फेस्टिवल जो कि त्यौहार है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 जो हर साल माना जाता है। ये त्यौहार नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के लोग हैं,
उनके पर्यटन क्षमता, हस्तशिल्पता, हस्तकरघा, जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है हर साल। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इस साल भी मनाया गया, और ये इस साल बात करें तो 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। 27 सितंबर से ये आयोजित होने वाला 4 दिवसीय कार्यक्रम या त्योहार है। ये गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा उद्घाटन किया जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मराठी अभिनेत्री आशा लता वांगकर का निधन हो गया है। मराठी अभिनेत्री, ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये किस फिल्म से संबंधित है। आशा लता वांगकर जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये मराठी अभिनेत्री हैं आशा लता वांगकर जिनका निधन हो गया है। ये हैं आशा लता वांगकर और इनका अभी निधन हो गया है। ये मराठी अभिनेत्री हैं। 100 से ज़्यादा मराठी मूवीज में ये अभी तक काम कर चुकी थी, और कुछ हिंदी फिल्मों में भी आप इनको देख सकते हैं, जैसे वो 7 दिन, नमक हलाल, शौकीन और कुली जैसे हिंदी फिल्मों में भी आशा लता वांगकर को देख सकते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया। ये हर साल 22 सितंबर को WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा मनाया जाता है, और ये राइनोसोर्स जो होते हैं उनके प्रति जागरूकता, उनके प्रजातियों के विलुप्त होने के कगार को देखते हुए हर साल मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस। नेक्स्ट अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 19 सितंबर को इस बार मनाया गया। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 19 सितंबर को इस बार मनाया गया, लेकिन ये 19 सितंबर को हर साल नहीं मनाया जाता है। ये सितंबर के तीसरे शनिवार को, सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस, जिसे इन शॉर्ट IRPD भी कहा जाता है। IRPD से दोनों तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। IRPD इंटरनेशनल रेड पांडा डे, IRPD दिवस भी इसे कहा जाता है। ये सितंबर के तीसरे शनिवार जो अभी 19 तारीख को पड़ा उसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इतने रिलेटेड करेंट अफेयर्स थे आज के, जिनको हमने वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करा। अब हम क्यूज करेंगे जिसके माध्यम से हम रिवाइज भी हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत और किस देश ने मिलकर सीधी कार्गो सेवा की शुरुआत की है। ऑप्शन है बांग्लादेश, मालदीव, चीन, अमेरिका। तो अभी मैंने बताया कि मालदीव और भारत ने मिलकर इस सीधी कार्गो सेवा की शुरुआत की है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 2020 इटालियन ओपन पुरुषों के एकल के खिताब के विजेता का नाम बताइए। मेन सिंगल का नाम बताना है। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, स्टीफन स्टीपस, इनमें से कोई नहीं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोवाक जोकोविच इटालियन ओपन के मेन सिंगल के खिताब जीते हैं। निम्न में से किसे, नेक्स्ट है, चिकित्सा क्षेत्र में IG नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। राजनाथ सिंह, एम वेंकैया नायडू, हर्षवर्धन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी को IG नोबेल प्राइज से अभी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस वार्षिक रूप से हर साल कब मनाया जाता है। सितंबर के तीसरे शनिवार, सितंबर के दूसरे शनिवार, सितंबर के तीसरे शनिवार, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस हर साल वार्षिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में घर तक फाइबर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो अभी कल ही के करंट अफेयर्स में मैंने इसको डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बिहार में, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में घर तक फाइबर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसके साथ ही 9 परियोजनाओं को भी इन्होंने लॉन्च किया है बिहार में। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति रीता शेरपा का निधन हो गया। वो किस देश से थे। मलेशिया, भूटान, नेपाल, भारत। तो वो नेपाल के थे रीता शेरपा, जिनका अभी निधन हो गया। ये एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। हाल ही में किस राज्य में कुपोषित परिवार के लिए गाय देने का फैसला किया गया है। ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार के लिए गाय देने का फैसला किया है। इसके साथ ही 900 रुपया प्रति माह के रूप वित्तीय सहायता के रूप में भी प्रदान किया जाएगा। जॉन टर्नर का हाल ही में निधन हुआ है। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो जॉन टर्नर का अभी हाल ही में निधन हुआ था। वो अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, माली के प्रधानमंत्री थे, रूस के प्रधानमंत्री थे, कनाडा के प्रधानमंत्री थे। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, वो कनाडा के प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट, विश्व राइनो दिवस को डैश को मनाया जाता है।
ए 19 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 20 सितंबर, डी 21 सितंबर। विश्व राइनो दिवस ये मनाया जाता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस। नेक्स्ट अगर बात करें तो अब पिछले दिन के क्वेश्चन का जवाब, पिछला दिन का क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट के कृषि अध्यादेशों से नाखुश होकर इस्तीफा दे दिया है? तो अभी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के होल्डर जो अभी तक थी हरसिमरत कौर बादल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, वो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसको मैंने बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिए, काफ़ी लोगों ने इसका रिप्लाई दिया है, और डेली आप ऐसे ही क्वेश्चंस का रिप्लाई देते रहिए, क्योंकि एक बार जो चीज़ आप लिख देते हैं वो काफ़ी दिन तक आपको याद रहता है। तो हरसिमरत कौर बादल अभी बनी है, इन्होंने इस्तीफा दिया है। अगर बात करें नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इन्हीं को इस खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार को सौंपा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कल के लिए क्वेश्चन आपके पास, किस देश ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर दिया है, आपातकाल घोषित किया है? माली, म्यांमार, लाइबेरिया, डी कोसी गणराज्य। ये चार ऑप्शन है, बताना है आपको किस देश ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कल मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स लेक्चर्स के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।